लक्ष्मण कहता है भैया दुर्वासा और परशुराम को कोई काम नहीं है कि वो श्राप देना ही काम रह गया क्या? ऐसा हम नहीं सुन रहे हैं कि ये लोग एक भी व्यक्ति को श्रेष्ठकर व्यक्ति बना सके, आदर्श व्यक्ति बना सके। एक देवताओं को, दानवों को, गंधर्वों को, मनुष्यों को श्राप देकर राक्षसी बनाए जा रहे हैं और उस राक्षस से लड़ाई लड़ना मेरा काम है। देखो मैं परसों कह चुका था, एक बात की मैं पुनरुक्ति नहीं करना चाहता हूं, एक संक्षेप में हिंट कर दूं कि तुम अधर्म हरदम अपने को धर्म का चादर ओढ़कर बात करता है। प्रत्येक अधर्मी आदमी अपने को सबसे बड़ा धार्मिक कहता है और तामसिक व्यक्ति और राजसिक व्यक्ति, रजोगुण जो व्यक्ति है वो इंटेलेक्चुअल कहता है, हम इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिवादी होता है। उसकी बुद्धि अधर्म को ही मदद करने में काम रहती है। इसका उदाहरण मैंने बताया था, दुर्योधन और रावण से कोई अधर्मी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन परशुराम किसी न किसी बेस में रावण का पोषण कर रहा है। यदि परशुराम में जो शक्ति और सामर्थ्य थी उठा लेते थे, यह जो रावण नहीं रहता। सहस्त्रबाहु को मारकर आर्यावर्त को निशंक रावण के घूमने के लिए निशंक कर दिया। कहीं न कहीं पोषण करता है। भीष्म पितामह बहुत सबल सशक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका नैतिक बाध्यता दुर्योधन को मदद कर रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य भी अमर हैं, लेकिन उनकी तथाकथित नैतिक बाध्यता दुर्योधन को मदद कर रहा है। यह कह रहा हूं इसलिए कि अभी भी अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक कह रहा है और तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग जो अपने को तर्कों का सहारा लेकर उस अधार्मिक व्यक्ति का ही मदद कर रहा है। धर्म सदैव कमजोर हो जाता है। पांचों पांडव कमजोर हो गए, राम भी कमजोर नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण कमजोर नजर आ रहे हैं। कमजोर तो नजर आएगा। सीता का अपहरण होगा, द्रौपदी का चीरहरण होगा, यह सत्य को जूझना पड़ता है, होगा। लेकिन अंतिम हमारे ऋषियों ने शोध कर कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी। इसलिए धीरज रखो, यह हरदम होता है। कबंध शरीर छोड़ते वक्त कहा राम मैं जानता हूं तुम गुरु भक्त हो, यह भी मैं जानता हूं तुम निश्चरों का नाश करने के लिए आए हो, लेकिन रावण के द्वारा मैं प्रेरित था और मैं अपने शक्ति में भूला हुआ था। मुझ में इतनी सामर्थ्य मेरी भुजाओं में थी कि मैं किसी को पकड़ लूं तो वह छूट नहीं सकता है। जरूर तुम में कोई दैविक करिश्मा है कि मेरे जिस भुजाओं से मैंने काटा, पकड़ा तुझे, उस भुजा को ही तूने काट दिया। दैविक करिश्मा है, जरूर तुम पर गुरु अनुकंपा है। और राम मैं जाते जाते आशीर्वाद तुम्हें दूं या मंगल कामना करूं तुम्हारी विजय। लेकिन विजय के चलते मैं तुम्हें दूरी से जोड़ना चाहता हूं राम। यहां से थोड़े ही दूर पर एक गुरु भक्त है, मातंग वन है यह। मातंग ऋषि इतने तपस्वी हैं, इतने तेज थे, इनके चलते कोई अशुभ आत्माएं नहीं टिक पाती है राम। मैं यक्ष था इसलिए टिका। मातंग, इसलिए मातंग की एकमात्र शिष्या है जो अपने गुरु के वाणी पर तुम्हारा आज से इंतजार करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई है, लेकिन वह उसमें अद्भुत धैर्य है, वह धैर्य से टिकी नहीं है। प्रतिदिन अपने आश्रम में झाड़ू लगाती है, प्रतिदिन जो है वह कंदमूल फल लेकर के तुम्हारे लिए मानसिक संकल्प करके तुमको भोग लगाती है और प्रत्येक दिन तुम्हारा इंतजार करती है। अपने इंतजार से वह उबी नहीं है। तुम राम यहां से सीधे जाओ और हो सकता है तुम इस जंगल में भटक जाएगा, नए हो, इसलिए मैं अपने अनुचरों को भेज रहा हूं। मरते मरते वह जो है कबंध
अपने अनुचरों को कहा कि यह भगवान राम हैं और इनसे तुम आशीर्वाद ग्रहण करो, इनको सबरी के आश्रम तक पहुंचाओ। देखो, जो व्यक्ति अवरोध उत्पन्न कराया वही ठीक जगह पर पहुंचवा भी दिया। भगवान राम सबरी के आश्रम पर गए। तुम लोग यह पाते हो रामायण में कि हर जगह भगवान राम जा करके आश्रम को अपना परिचय दे रहे हैं, और आश्रम में परिचय दिए, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरे भाई लक्ष्मण। यहां परिचय नहीं देना पड़ा। भगवान कोई भक्त के यहां परिचय देना पड़े, यहां परिचय नहीं दे पाए हैं। आया है कि सबरी देख राम गृह आए, मुनि बचन समुझ जाए भाई। यहां पर यह आया है रामायण में कि सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। सबरी देखते ही देखते पहचान गई, दो युवक आ रहे हैं। वह समझ गई मुनि यानी हमारे गुरु का वचन जो है सत्य हो गया, जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी वह आ गए। कोई ऋषि इनका पद प्रक्षालन नहीं किया। देखो, कहते हैं कि रामायण में जात पात है, सब लोग कहता है। यह जरूर जो है तुलसीकृत दास, हालांकि यह हमारा विषय नहीं है आज का, लेकिन यह बात जानो जो भगवान जो तुलसीदास ने रामायण लिखा है वह नहीं मिला है आज तक। दो प्रति लिखी थे, एक प्रति अपने साथ रखे थे, एक प्रति दिल्ली में अकबर के टोडरमल जो मंत्री था, टोडरमल काशी के ब्राह्मण थे, उनके यहां रख दिए थे। दिल्ली के प्रति को काशी के ब्राह्मणों ने जला दिया, नहीं काशी के ब्राह्मणों ने काशी की प्रति को जला दिया, और दिल्ली की प्रति आज तक खोजी गई, टोडरमल की लाइब्रेरी में मिली नहीं। इसलिए जरूर हिंदुओं के जो विरुद्ध धर्म रहा है इसमें छेनी है थोड़ी चलाया है। और इस रामायण तुलसीदास के रामायण का 250 वर्ष प्रियादास ने इस रामायण को प्रचारित किया है, इसलिए 4 रामायण बन गए। एक जो आप गीता प्रेस से देखते हो, जिसमें राजापुर में कोई पाठ करता था वह है। एक रामायण जिसमें बहुत दोहा छुपाइयों का अंतर है, टोडरमल के खानदान में के लोग भैदैनी बनारस में रहते हैं, उन्होंने छपवाया है। एक रामायण ठाकुर प्रसाद बुकसेलर ने छपवाया। 3 चौथा रामायण काशी नरेश ने छपवाया, और चारों में बहुत सारे दोहा छुपाइयों का अंतर है। इसलिए रामायण जो है हमारे देश के लिए आदर्श रहा है, और रामायण पर ही इर्द गिर्द हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। एक पत्नी व्रत का जो धारणा आया है वो भगवान राम के चलते आया आदर्श। और आज संविधान में लोग बात करते हैं, धीरे धीरे रामायण की बात हटाते चले जा रहे हैं। तो यह जो है भगवान राम सबरी के आश्रम में गए। सबरी देखते ही इनके पैर में साष्टांग प्रणाम कर गई और अपने पात्र ला करके इनका पैर धोई। कंदमूल दी है। यहां पर हमारा कुछ निर्णय यह है, हम लोग जब किसी कहते हैं कि किसी मंदिर में साधु के यहां भगवान के हैं, जब जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। यह हमारे शास्त्र में विधान है। खाली हाथ नहीं जाने का कहां कहां विधान है? राजा के यहां, वेश्या के यहां, साधु के यहां, मंदिर में, 4 जगह। यदि खाली हाथ जाएगा तो खाली लौट आएगा। और जगह का तो व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन साधु के यहां हम कहते हैं, यदि किसी संत के यहां, महात्मा के यहां खाली हाथ जाता है, वह तो आशीर्वाद देता है ना। आशीर्वाद जब देगा तो उससे शून्य निकलेगा। जब तुम 1 लगाए रहेगा तब 10 बन जाएगा, 10 लगाए रहेगा 100 बनेगा, 100 लगाए रहेगा 1000 बनेगा, 1000 रहेगा तो लाख बनेगा, लाख लगाएगा करोड़ बनेगा। यह शून्य है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसलिए भगवान राम आदर्श हैं। वे रास्ते से जब ये लोग मातंग थी कबंध के गण ले जा रहे हैं तो जरूर ये रास्ते से बैर तोड़ लिए होंगे, और बैर जरूर शबरी के चरणों में इन्होंने रखा होगा। संत परंपरा में है। संत परंपरा में जो तुम लोग ले जाते हो, संत कुछ खाता है और वही तुमको प्रसाद में दे देता है।
संत परंपरा में यह कि जो संत को भोग लगाते हो, साधु को भोग लगाते हो, गुरु को भोग लगाते हो, वही छोड़ता है और वही तुम्हारे भंडारे में लेकर वो प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। उसी के देखा देखी तुम मंदिर में देवता और देवी को भी भोग लगाते, यह परंपरा। जरूर भगवान राम इस परंपरा को जानते होंगे और सबरी बैर खा करके वह राम को दी। यह प्रेम मगन इतनी भी थी, भोली भाली दिल वाली थी। अब वह बैर सोचती थी कि भगवान राम जो हैं यह कंदमूल बैर, हम तो इस वनवासी हैं, खट्टा मीठा तीता भी होता है, कसैला भी होता है, यह इनको नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए वह चिक कर दी। यह तो एक बात बहुत दिन की हो गई। अभी तुम लोग हम बताए हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब काली मां को भोग लगाते थे तो जो भी वो प्रसाद जाता था वो खा लेते थे। भोग लगाते वक्त कुछ भोज मुंह में डालते थे, फिर वह गिलाते थे। यह तो 100 वर्ष की घटना है। रामकृष्ण परमहंस, उनका खास भगिना हृदय जो उनकी सेवा में रखा गया था, हृदय, वह कंप्लेन किया, शिकायत किया। एक तो यह जो है जूठा खिलाते हैं काली को, दूसरा जो है आरती करते करते नंगे हो जाते हैं। बहुत बड़े घर के बहू बेटी आती है, इन्हें नंगे देख के शिष्टाचार का ख्याल नहीं। इसलिए वह भगिना कंप्लेन कराया कि रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं है, रामकृष्ण, इन्हें हटा दे जाएंगे मामा को, भगिना यहां का पुजारी हो जाएगा, मैंने हृदय पुजारी हो जाएगा। अब देखो वह जो है उसका ट्रस्टी हरिजन था जो मंदिर का निर्माण किया था, शूद्र था। बड़े बाबू काला था वो आया, चुपे से आया देखने के लिए, साथ साथ उसे अपने पत्नी और लड़की के भी लेकर आया। और रामकृष्ण परमहंस देख रहे हैं सचमुच में नाचते नाचते नंगे हो गए और अपने खाकर मां काली को खिलाने लगे। सब बड़ा खुश हुआ, मैनेजर प्रबंधक हृदय बहुत खुश हुआ कि अब तो सस्पेंड होंगे ना, हृदय को पुजारी रखा जाएगा। लेकिन देखो परख कहीं और होती है। वह गया और उधर से एक चिट्ठी सुबह आई 10 बजे, हृदय को पुजारी, हृदय को जो रखा गया है उनका भगिना है, भांजा है, वह रामकृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस हैं। परमहंस शब्द वह कहा है कि वह रामकृष्ण परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है, परमहंस हैं। और ये मां काली को भोजन जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं, जैसे नृत्य चाहे कर सकते हैं। और इनकी सेवा में कल से मेरी पत्नी और पुत्री को नियुक्त किया गया। अब युवक, उनकी पत्नी, पुत्री जो थी उनकी पुत्री थी, कपड़ा पहनाने और रखने का साथ समाजिवा लिया। परमहंस वह पहचान गया। इसलिए मत समझो कि अपने नजदीकी लोग पहचान जाएंगे। उसकी लड़की पूछी कि प्रभु आप खाकर क्यों खिलाते हैं? कहा कि आप नहीं जानती हो बेटी, हम जब छोटे थे ना तो हमारी माँ जब खिलाती थी ना तो गरम गरम खिलाती थी तो मैं कूदने लगता था, नाचने लगता था, चिल्लाने लगता था। कभी कभी तीता खिला देती थी ना तो फिर हम कूदने लगते थे। तब माँ हमारी अब पहले खिलाने के पहले अपने खा लेती थी, देख लेती थी गरम नहीं ना है, तीता नहीं ना है, तब हमको खिलाती थी। और तब हम भी संतोष से खाते थे और बड़े खुश हो जाते थे। तब हम माँ को खिला रहे हैं, माँ को कहीं गरम लग जाए तो ओठ जल जाएगा ना, कहीं तीता चला जाए तो माँ भी हमारी कूदने लगेगी ना। इतना भी हमको माँ का ख्याल नहीं करें। अब बताओ, जिसकी यह भावना है, यह उच्च स्थिति, इसको तथाकथित विद्वान, इसीलिए कहे कि तथाकथित जो विद्वान होते हैं, कथावाचक विद्वान, वे अपने कर्मकांडों में फंस जाते हैं। वे अपने जो है तर्कों में फंस जाते हैं। उनका तर्क और विद्वता का जाल उन्हें फंसा देता है, हृदय गायब हो जाता है। नाम तो हृदय। रामकृष्ण परमहंस
की ही भावना सबरी की है। सबरी भी अपने खिलाकर खिलाना चाहती। भगवान राम जब निकले हैं तो मलाह मिला है, निखात, उसका आतिथ्य स्वीकार किए हैं, भरत संभाई कहें। यह सबरी मिली है, ये तो भिल नहीं कहते हो। और इस भिलने में अपने मां कौशल्या का रूप देख लेते हैं। वो देखते हैं जिसे मां कौशल्या अपना खिलाती थी, आज वही खिला रही है। इससे वह अभाव से भर गए हैं। वृद्ध है, चमड़ियां सट गई है, हड्डियां दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसमें अपनी मां का, कौशल्या का रूप देख लिया। यह राम को शायद 2 ही बार भोजन अच्छा लगा है मां को छोड़ करके। एक बार इस भिलने के हाथ से बैर, और दूसरी बार जो है विदुर के पत्नी के हाथ से केला का छिलका। केला का छिलका, वह भी निम्न जाति वर्ण की। भगवान कहते हैं भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव की गरिमा होनी चाहिए ना। भाव की गरिमा यह है। और देखो इसमें आया है कि वह स्तुति नहीं जानती है, हम लोगों की तरफ याद नहीं की है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, यह भी नहीं याद किया हम लोगों की तरफ। ओम सहस्र से रेखा पुरखा सहस्रात, नहीं याद किया। कबीर साहब कहे कि भिलनी कब गीता पढ़ने गई। कबीर साहब ने कहे हैं इस पर, सबरी पर भी, इस सबरी भिलनी कब गीता पढ़ने गई है। मीरा कब शास्त्र पढ़ने गई। जो सस्ता होता है, सस्ता नहीं, जिसमें परमात्मा रहता है, उसे शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुंह से जो निकलता है वह शास्त्र होता है। इसलिए भिलनी कहती है, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि राम पद सरोज सिरनावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कहते हैं प्रेम से उसके मुख में वचन नहीं आ रहा है। जब कोई प्रेमी और प्रेमिका मिलता है, दोनों एक दूसरे के हाथ में डालकर बैठ जाते हैं। आत्मा ही प्रेमिका है, परमात्मा ही प्रेमी है। जब ये आत्मा और परमात्मा का जब साधन जब मिल जाता है, तब मौन हो जाता है, और उस समय जो है उसी को हम समाधि कहते हैं। मन मगन, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मस्ती में होते हो, जो काम करते हो समाधि में करते हो। यही स्थिति सबरी रूपी आत्मा का हुआ है। वह प्रेम परमात्मा से मिल गई है, अब उसके मुंह बंद हो गए। जब तक से हमारा मुंह चलता है, समझ लो कुछ नहीं हो रहा है। वह प्रेम में आगे वह भी कहते, कंद मूल फल सुरस्यति, दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आज तक तुम नहीं सुना भगवान राम कहीं खाना की बखान कर रहे हैं। उस कंद मूल को बारंबार बखान कर रहे हैं। ओह अच्छा, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, बखान कर रहे हैं।